शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी से पारा गिरा है, तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई है। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान देखने को मिला है। 5 से 6 जनवरी को बारिश का अनुमान भी जताया गया है। दिल्ली एनसीआर में नए साल के साथ ठंड बढ़ गई है। गुनगुनी धूप भी शीतलहर के सामने बेअसर दिखाई दे रही है। इस दौरान लोगों को गर्मी के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से प्रभावित नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल हल्का कोहरा छाया रहने का अनुमान है। तो वहीं अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही 4 और 5 जनवरी को तापमान में गिरावट आने की उम्मीद और जताई जा रही है। अधिकतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान 11 से 12 डिग्री के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 5 से 6 जनवरी को बारिश का भी अनुमान। अलाव एकमात्र सहारा बना हुआ है। राजधानी के आसपास घना कोहरा ऐसा है कि 10 मीटर की दूरी भी देख पाना, विजिबिलिटी इतनी कम है कि 10 मीटर भी देख पाना दूभर हो गया है। कोहरा, कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इस समय इस को झेलता नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हरिशंकर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर, आज सुबह से ही ये मानकर चलिए कि इतना कोहरा है कि चंद लम्हों को देख, यूं कह ले कि चंद कदमों को देख पाना भी बड़ा दूभर हो गया है। 10 मीटर की दूरी भी, विजिबिलिटी भी बहुत ना के बराबर हो गई है। बिल्कुल अंकित जी, बताना चाहेंगे कि मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी जिलों में भी इस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में 7 डिग्री का तापमान जो है न्यूनतम तापमान बना हुआ है, जो कि 17 डिग्री तक है। और फिलहाल अगर विजिबिलिटी की बात करें तो कोहरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके के बिल्डिंग ही जो है वो धुंध में नजर आ रही है। और सड़कों पर जो दृश्यता है वो तकरीबन 500 मीटर से कम की रह गई है, जो बहुत ही बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं सड़कों पे हादसे भी बढ़ते हैं कड़ाके की ठंड और कोहरा बढ़ने से। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ठंड बढ़ी है उसको देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी द्वारा सभी स्कूलों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही ठंड बढ़ रही थी सुबह के वक्त जो है स्कूल जाते हैं बच्चे, और बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों को किसी तरह की बीमारी ना हो उसको देखते हुए देर शाम जो है ये निर्देश जारी किया गया है। और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो है ये निर्देश सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इससे स्कूल की छुट्टियों से संबंधित जितने भी बच्चे हैं वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चे सभी को जो है छुट्टियां दे दी गई हैं अग्रिम आदेश तक के लिए। और फिलहाल इस आदेश के बावजूद अगर कोई स्कूल इसकी आदेश को नजरअंदाज करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस तरीके से बताया गया है कि ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएस और आईबी के जितने भी स्कूल संचालन करते हैं इस सब्जेक्ट से, इस बोर्ड से, उनको ये निर्देश दिया गया है। फिलहाल ये बात करें अगर ठंड की, तो ठंड बेहद की ठंड बढ़ी हुई है। और लगातार जो है मौसम विभाग द्वारा ये भी निर्देश जारी किया जा रहा है कि शीतलहर की चपेट में आने से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और अस्पतालों में भी भीड़ बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए यूपी के विभिन्न जिलों में भी निर्देश जारी करने के आदेश देने के लिए यूपी के जो शिक्षा विभाग है वो सुनिश्चित कर रही है। जी हरिशंकर, कब तक अनुमान लगाया जाए कि मौसम में थोड़ी नमी आएगी, या यूं कह ले कि थोड़ी कमी, जो कोहरे की स्थिति बनी हुई है इसमें कमी आ सकती है आगे चलकर? देखिए बिल्कुल, फिलहाल मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो उन्होंने आगे का जो अंतराल बताया है कि किस तरीके से जो कड़ाके की ठंड बढ़ रही है, क्योंकि आने वाले 5 से 6 जनवरी तक ये लगातार जो है मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सुबह के वक्त जो है न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के बीच बना रहता है, और उसके बाद जो है मैक्सिमम जो तापमान है वो 12 से 17 डिग्री के बीच बन सकता है। और आने वाले दिनों में अगर की बात की जा रही है कि
5 से 6 जनवरी और 10 जनवरी तक लगातार बीच में कहीं हल्की धूप, हल्की बारिश भी देखी जा सकती है और इसी को देखते हुए निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर तापमान गिरता है तो कड़ाके की ठंड होती है, बढ़ती है, सर्द बढ़ने से लोगों को परेशानी होती है, गलन की प्रॉब्लम होती है। तो ये ही जो अनुमान है मौसम विभाग का कि अगले आने वाले 1 सप्ताह तक जो है इस तरीके की शीतलहर बनी रहेगी क्योंकि हवा में भी जो आप देख सकते हैं जो गति है वो 6.2 की गति बनी हुई है और उसको देखते हुए शीतलहर पहाड़ों से जो बर्फ है वो पिघल कर मैदानी इलाकों में आती है। जब वहाँ से हवा चलती है तो ये बहुत कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है क्योंकि लोगों को सभी तरीके की सावधानियाँ बरतनी पड़ती है इसको लेकर के और सभी जगह जो है इस तरीके की मैं आपको बताना चाहूँगा कि होर्डिंग बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं जिससे कि तीव्र गति में चलने जी। वाले वाहनों को उसकी संकेत मिले और सभी जो प्राधिकरण है और जो विभाग है वो इस बात को लेकर अलर्ट है और सभी जनता के लिए किसी न किसी तरीके की सुविधा की जो है वो मुहैया कराने की सुनिश्चित कर रहे हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर तमाम जानकारी देने के लिए।